हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह संधू और आपका स्वागत है गेटवे ऑफ नॉलेज इन कंप्यूटर। आज जो मैं लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ वो है दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल बेसिक या विजुअल स्टूडियो। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जो मेरा जो चैनल है गेटवे ऑफ नॉलेज इन कंप्यूटर्स उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये विजुअल बेसिक विजुअल स्टूडियो का एक सिंपल हिंदी में मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा कि आप कैसे अपनी थ्योरी को लिख सकते हैं और कैसे आप एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है विजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल स्टूडियो। दैट मीन कि वी हैव ए टू वर्ड्स, हमारे पास दो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं और सेकंड वन है हमारे पास विजुअल बेसिक। एक में स्टूडियो है और एक में बेसिक है। आप इतना समझिए कि बेसिक और स्टूडियो में हमारा यही फर्क है कि जो स्टूडियो है वो हमारा जो है वो है हमारा GUI बेस्ड, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा फीचर है जहाँ पे हम लोग किसी भी एप्लीकेशंस में डिफरेंट तरह के जो टूल्स हमारे पास रहते हैं, चाहे आप सपोज कीजिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप का ले लीजिए, चाहे आप फॉर्म क्रिएशन का ले लीजिए, मतलब जितने भी हमारे पास या हम लोग फॉर्म को डेवलप कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, तो ये जितने भी पार्ट हमें सडनली मिलते हैं उनके साथ काम करना हमारे लिए GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो दैट मीन्स स्टूडियो, जैसे कि स्टूडियो वर्ड्स हैं, स्टूडियो वर्ड्स वैसे ही हाईलाइट होता है कि स्टूडियो जो है वो हमारे पास कई तरह के एक फीचर प्रोवाइड कराता है जिसमें हम लोग तरह तरह के जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं या हमारे पास जो टूल्स हैं, चाहे वो डेटाबेस है, उसको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड वन आ गया बेसिक। बेसिक दैट मीन बेसिक जो होता है ये एक बिगनिंग, जिसको बोलते हैं ना बिगनर ऑल इंस्ट्रक्शंस टूल। दैट मीन यहाँ पे हम लोग जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी हम सिंबल होते हैं ना, हमारे जितने भी सिंबल होते हैं उनको हम यूज करते हैं। दैट्स वाई विजुअल बेसिक को हम लोग जो है विजुअल बेसिक मतलब विजुअल मतलब आप टू एंड में काम कर सकते हैं। विजुअल मतलब कि आप डिजाइनिंग कर सकते हैं और बेसिक में आप कोड कर सकते हैं। तो दैट मीन डिजाइनिंग और डेवलपमेंट जो है वो आपकी विजुअल होगी और कोड जो हो गया वो आपका मतलब बेसिक हो गया। दैट मीन कि आप डिजाइनिंग में हम लोग जितने भी टूल्स हैं उनको यूज करते हैं और बेसिक में हम लोग जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या सिंबल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो नाउ दिस इज क्लियर कि विजुअल स्टूडियो क्या चीज़ है और विजुअल बेसिक क्या चीज़ है। विजुअल मतलब कि आपका GUI बेस्ड जहाँ पे हम डिजाइनिंग या डेवलपमेंट करते हैं, और बेसिक का मीन दैट मीन कि जहाँ पे हम कोड इंप्लीमेंट करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे आपका एक थ्योरी है सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मीन कि जहां हम लोग इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, ये विजुअल बेसिक हो गया, वो इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर हो गया। तो इज इट क्लियर? विजुअल स्टूडियो एंड विजुअल बेसिक। आप जब भी इंट्रोडक्शन लिखें तो कैसे लिखें कि अगर आपको थ्योरी में या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इवन बाय विजुअल बेसिक, डिफाइन इट्स फीचर या एडवांटेज या डिसएडवांटेज। तो नाउ स्टार्ट इज introduction of visual basic. Visual basic that mean it is a collection or set of software development tool that mean कि जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं, ये आगे टूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टूल मतलब जैसे आप ले लीजिए सिलेक्ट टूल ले लीजिए, मूव टूल ले लीजिए, है ना, और मतलब जितने भी टूल हमारे पास है उसका जो एक कलेक्शन है, एक सेट है। मतलब कि दैट मीन कि ये हम विजुअल बेसिक जो इट इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एंड आल्सो बिल्ड। ये क्या करता है? बिल्ड करता है, ये हमारे लिए बनाता है। क्या बनाता है? ये विजुअल बेसिक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पे हम बिल्ड करते हैं डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन। जैसे आप कमर्शियल एप्लीकेशन ले लीजिए, वेब एप्लीकेशन ले लीजिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ले लीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन ले लीजिए। मतलब
कि कमर्शियल एप्लीकेशन दैट मीन कि जैसे हम लोग, जैसे आप एमएस ऑफिस ले लीजिए, एमएस ऑफिस भी आपका विजुअल बेसिक में डिजाइन हुआ है, तो दैट मीन कि इट इज अ पैकेज ऑफ एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड कमर्शियल। कमर्शियल में हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब वेब दैट मीन कि जो हम इंटरनेट से जुड़ी हो, जो हम इंटरनेट से काम करते हैं उसे वेब एप्लीकेशंस कहते हैं। वेबसाइट जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन दैट मीन कि जैसे आपका वॉलपेपर हो गया, आपकी प्रॉपर्टीज होगी, आपका आइकन्स हो गया, मेन्यू हो गया, तो उसे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे हमारे पास मोबाइल में जितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्स चल रही हैं, वो सारी एप्स जो है वो हमारे लिए मोबाइल और एंड्रॉयड एप्स कहते हैं। तो दैट मीन विजुअल बेसिक is a stand for VB stand for Visual Basic, and it is a set या collection of software development tools, and also provide या build a platform of commercial application, web application, desktop application and mobile application। तो is it clear कि विजुअल बेसिक की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो वो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब भी आप इसको देखें तो स्टेप बाय समझे। तो अब इज इट क्लियर कि विजुअल बेसिक जो है इट इज अ कलेक्शंस, इट इज अ पार्ट ऑफ आईडीई। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है एंड पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड कलेक्शंस ऑफ ये सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एंड आल्सो प्रोवाइड या बिल्ड हमारे पास करता है कमर्शियल लैंग्वेज एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो दैट इज अ विजुअल बेसिक। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल स्टूडियो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो जो है दैट इज मैंने पहले ही बताया कि विजुअल स्टूडियो जो है दैट इज फुली GUI बेस्ड। GUI ग्राफिकल यूजर फीचर, मतलब ग्राफिकल यूजर फीचर मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी आइकन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आइकन्स जो हो गए हैं उनको बंद कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, कोई भी फाइल आप मूव कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये इट इज अ पार्ट ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड नाउ विजुअल स्टूडियो जो है it is a part of GUI and it provide two platform या two types। that mean first आ गया window form application, second one आ गया web form application या web based application। that mean ये विंडो फॉर्म एप्लीकेशन क्या होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस हो गया या अगर आप एंटीवायरस हो, मतलब कुछ भी कई तरह के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं, अगर आप उनको बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको विंडो फॉर्म एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। तो दैट मीन इट इज अ पार्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो, मतलब इसमें फुली GUI बेस्ड होते हैं। एंड नाउ वेब फॉर्म एप्लीकेशन क्या होता है, वेब फॉर्म दैट मीन कि इफ यू वांट टू डिजाइन वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह की लैंग्वेज दी होती है। जैसे आप ASP.NET लीजिए और C++ लीजिए, C# ले लीजिए, F# ले लीजिए, मतलब मैनी लैंग्वेजेस। तो Visual Studio provide a two types of platform, that one is if you want to develop software, so now you are using window form application, and now if you want to create a website that means you are using web form application, web based application। तो मैं इसका जो एक प्रैक्टिकल जो है ये मैं साथ साथ में आपका देता जाऊंगा कि हमारा जो है प्रैक्टिकल इसमें क्या है। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल का वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई विजुअल बेसिक क्या होता है, विजुअल स्टूडियो क्या होता है। तो होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल बेसिक और इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल स्टूडियो का पता लग गया। अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर हमारे पास क्या है वो आप देखिए। तो इज इट क्लियर, विजुअल बेसिक जो है इट इज अ पार्ट ऑफ IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड स्टैब्लिश, या किसने बनाया है इसको, डेवलप किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट, एंड कलेक्शन या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एंड आल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। एंड नाउ विजुअल स्टूडियो इट इज अ GUI based provide a two types of platform, one if you want to develop software, so you can use window form application. If you want to develop website, so you are using
वेब फॉर्म एप्लीकेशन। इसका एग्जांपल जो है प्रैक्टिकल में मैं साथ में दे दूंगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक। अब नेक्स्ट आप इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारा मेन डेवलपमेंट टूल्स। मेन डेवलपमेंट टूल्स दैट मीन कि MDI क्या होता है। MDI मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। MDI दैट इज अ मास्टर प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है, एक तरह का मास्टर प्लेटफॉर्म होता है। मास्टर प्लेटफॉर्म के बीच में आपके कई फाइल्स होती हैं। फाइल्स मतलब बोलने का मतलब है कि MDI एक ऐसा मल्टीपल, जो इसे मल्टीपल भी बोलते हैं, इसे मेन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। मतलब कि जैसे आपका एक क्लास है, एक क्लास है, उसके साथ आपकी सब क्लास है नंबर A, उसके साथ सब क्लास नंबर B आपकी जुड़ी है, तो दैट मीन इट इज अ मेन डेवलपमेंट टूल्स। मेन डेवलपमेंट टूल्स मतलब कि देखिए इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड टूल्स। लाइक MDI के साथ जुड़ा है विजुअल बेसिक। अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ अ प्लेटफॉर्म, अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, तो आप विजुअल बेसिक को आप यहाँ पे यूज़ कीजिए। सेकेंड वन, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं तो आप C++ की एप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और MDI में आपका विजुअल C# भी है। C# में आप प्रोसीजर लैंग्वेज जो होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है ये आगे आते आते मैं आगे जो लेक्चर होगा उसको मैं बता दूंगा। फॉक्स प्रो इट इज़ आल्सो प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये रिलेशन ये डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है, मतलब ये डेटाबेस को प्रोवाइड करवाता है। विजुअल इंटर देव जो है, इंटर जहां देव लग गया तो दैट मीन आप समझिए ये हमारा जावा का पार्ट है। किसका पार्ट है? जावा का। विजुअल इंटर देव मतलब ये हमारा जो है पार्ट, जहां पे जावा का वर्क होता है वो हमारा विजुअल इंटर देव में होगा, ठीक है। और विजुअल J++ जो है, अगर आपने इफ यू वांट टू क्रिएट इंटीग्रेटेड विंडो डेवलपमेंट टूल, जैसे जावा हो गया, जावा का टूल आ गया, तो आप इसको जावा प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। विजुअल F#, इसे F# भी बोलते हैं। F# जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजरल और नॉन, जो आपका प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब यहाँ पे आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और कोडिंग भी कर सकते हैं। इसमें भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं और कोडिंग कर सकते हैं। इसमें भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, मतलब ये कंपाइल होता है। C++ जो है आपका कंपाइल होता है। इसमें आपका डिबग होता है। डिबग सुना है? डिबग हो गया या रन हो गया, तो मतलब इसमें ये यूज़ करते हैं। इसमें कंपाइलर आ जाता है, इसमें भी हमारा कंपाइलर आ जाता है। जैसे आप C लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे आपका ये रहता है कंपाइलर। फॉक्स प्रो में आपका डेटाबेस, मतलब अगर आप डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं तो फॉक्स प्रो वाला आप ऐप्स कलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप जावा में काम करना चाहते हैं तो जावा वाला आप इंटरदेव को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका विजुअल J++ है, ये भी आपका जावा का पार्ट है। एडवांस जावा अगर आप करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कीजिए। ये विजुअल शार्प जो है ये आपका कंपाइलर भी है, मतलब समझिए ये आपका कंपाइलर भी है और साथ में आपका रन भी करता है और आपका डिबग भी करता है, मतलब हर तरीके का काम जो है ये करता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मेन डेवलपमेंट टूल। एक बार दोबारा से आप देख लीजिए, मेन डेवलपमेंट टूल जो है इट इज़ अ कलेक्शन। इट इज, मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ जस्ट लाइक अ मास्टर फॉर्म। एक मास्टर फॉर्म होती है, उसके साथ हमारी डिफरेंट क्लासेस जुड़ी होती हैं, उससे आप मेन डेवलपमेंट टूल्स कहते हैं। तो मेन डेवलपमेंट टूल्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होल पार्ट। दैट मीन इट कैन बी प्रोवाइड अ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में आप कोडिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। विजुअल C++ का प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं, इसमें आप कंपाइलिंग कर सकते हैं, कोड और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, मगर इसमें कंपाइल, इसमें डिबग, रन, रिलीज ये यूज़ होता है। नेक्स्ट फॉक्स प्रो आ गई। फॉक्स प्रो में आप डेटाबेस, अगर आपने कनेक्टिविटी रखनी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है डेटाबेस, तो डेटाबेस के लिए यूज़ की जाती है। विजुअल C# में आप कंपाइलिंग यूज़ करते हैं। इंटरदेव, जहां देव लग गया वो जावा की फाइल है। J++ ये भी जावा का पार्ट है। विजुअल F# ये कंपाइलिंग भी करता है और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम भी करता है। तो इसे कहते हैं आप मेन डेवलपमेंट टूल्स। तो होप आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया कि मेन डेवलपमेंट टूल क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया
विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब कि व्हाट डू मीन बाय आईडीई। आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment. Integrated development, that means it is a part of, it can be provide many functions, like ये जो आपका डीई है ये आपका एडिटिंग का फंक्शन प्रोवाइड करवाता है, आपका डिजाइनिंग का पार्ट प्रोवाइड करवाता है, आपके टूल्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड करवाता है, आपके कंपाइलिंग, अगर आप कंपाइलिंग करते हैं उसका प्लेटफॉर्म, मतलब आईडीई इट इज अ पार्ट, दे शुड बी प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ टूल या डेवलपमेंट टूल्स लाइक एडिटिंग, डिजाइनिंग टूल्स, कंपाइलर्स, प्रॉपर्टीज, डिबगिंग। तो इसका मैं एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट कर देता हूँ। आईडीई क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जब भी आप विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं, तो आपके सामने एक व्यू आ जाता है, एक पूरा आईडीई जो एक पिक्चर आ जाती है। उसमें आप देखते हैं कि जब आपका पूरा सॉफ्टवेयर आप क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ आपका जो है इतने इतने पार्ट में मेन्यू बार आ जाती है, इतने इतने पार्ट में आपके टूल्स आ जाते हैं, डिजाइनिंग टूल्स जो रहते हैं, यहाँ आपका डेटाबेस के टूल आ जाते हैं, यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाता है, और यहाँ पे आपका आईडीई डिपार्टमेंट, आईडीई जैसे आपका प्रोजेक्ट आ गया, सोल्यूशन आ गया, और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो दैट मीन इट इज कॉल्ड आईडीई, इसे कहते हैं आईडीई डिपार्टमेंट। दैट मीन इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एडिटिंग, editing tools, designing tools, compiling tool, debugging tools, menu bars, tools, database, form। तो that mean it is called IDE, इसे कहते हैं आपका IDE, विजुअल स्टूडियो IDE। दैट मीन कि अगर आप एक और सैम्पल एग्जांपल समझे, तो जैसे हमारा एक स्टूडियो है, स्टूडियो में मतलब हमारे पास कैमरा है, स्टैंड्स हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस के जो मेन लेंसेज हैं, तो ये सारे जो मिक्स होके जो मिलते हैं वो हमारे लिए एक स्टूडियो वर्क करता है। अब आईडीई जो है इसका रिलेशन जो है हमारा टूल के साथ है। तो दैट मीन कि विजुअल स्टूडियो में जितने भी आपको टूल दिखेंगे, जितने भी विंडो दिखेंगी, वो सारा आईडीई का पार्ट है। इज इट क्लियर? आईडीई। तो ये था आपका आईडीई। नेक्स्ट आपका फुली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं विजुअल बेसिक, पूरा एक थ्योरेटिकली, कि विजुअल बेसिक एक्चुअल में क्या है। जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही आपको फर्स्ट पेज में बता दिया कि विजुअल बेसिक क्या है, फिर भी हम थोड़ा सा और डीपली इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई व्हाट डू मीन बाय विजुअल बेसिक, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअल बेसिक एंड विजुअल स्टूडियो। तो उसके लिए आपने हमेशा जो है तैयार रहना है कि विजुअल बेसिक क्या है और विजुअल स्टूडियो क्या है। वैसे तो कुछ नहीं है, विजुअल जैसे मैंने बताया कि इट इज जब आप थ्योरी लिखोगे तो आपने सबसे पहले लिखना है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, विजुअल एंड बेसिक। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है विजुअल और एक है बेसिक। विजुअल दैट मीन इट इज अ पार्ट ऑफ जीयूआई, मतलब जहां पे आपके जीयूआई बेस्ड फीचर होते हैं वो आपका पार्ट ऑफ जीयूआई। विजुअल दैट मीन बेस ऑफ कोड, जहां पे हम लोग कोड यूज करते हैं उसे हम विजुअल कहते हैं। विजुअल इजी टू कोड एंड ऐड इन बिल्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जहां पे हम कोड करते हैं, कोड करने के बाद हम कोई ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कीजिए मैंने सर्कल का यहाँ पे कोड लिखा है, तो मेरे लिए सर्कल का कोड एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो इजी टू कोड एंड इन बिल्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को इन बिल्ट करते हैं, यूज करते हैं। और पार्ट ऑफ आर ए डी रैपिड्स एप्लीकेशंस डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे जब भी क्वेश्चन होते हैं हमारे उसमें आ जाते हैं कि रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए विजुअल जो है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ या पार्ट ऑफ जीयूआई एंड आल्सो वर्क विद बेस्ड ऑफ कोड, हम इसमें कोड का काम करते हैं। और इजी टू कोड एंड एड इन बिल्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पे हम कोड करते हैं और तुरंत हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। और साथ में इट इज अ पार्ट ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मीन क्या होता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने एक पेज लिया, यहाँ मैंने लिख दिया रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बहुत सिंपल सा है, और साथ में मैंने दे दिया आईडीई। मतलब दैट मीन कि आईडीई और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड रैपिड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड शुड बी डिफाइन अ प्लेटफॉर्म ऑफ विजुअल बेसिक। ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म किसका, विजुअल बेसिक या विजुअल स्टूडियो का प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आ गई मेन्यू बार, यहाँ आ गया आपके टूल्स, यहाँ आ गया आपके डेटाबेस, यहाँ आपका आ गया फॉर्म, और यहाँ आ गया आपकी जो आपका आईडीई पार्ट प्रोजेक्ट आ गया, और आपका सॉल्यूशन आ गया, और साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई। तो देखिए दैट इज अ आईडीई, मतलब कि हमारे पास आईडीई एनवायरनमेंट आ गया। अब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है कि देखिए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट दैट मीन कि तेज, मतलब कि फास्ट और शॉर्ट वर्क। मतलब कि अगर देखिए मेरे पास यहाँ पे टूल है, जैसे आपका सर्कल का टूल है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट, मैं देखो इसको उठा के मूव एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब कि हम जितने भी टूल लेंगे, मैं ये फॉर्म 1 है, जैसे फॉर्म 1 है, मैं इसको क्लोज करूंगा और न्यू फॉर्म, यहाँ जाके न्यू फॉर्म लूंगा, एक नई फॉर्म आ जाएगी फॉर्म 2, तो दैट मीन इट इज अ पार्ट ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इज इट क्लियर, समझ रहे हो ना। कोई भी टूल को हम लेके पिक एंड ड्रॉप करते हैं, प्लेटफॉर्म में रखते हैं, एप्लीकेशन को बंद कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें हम साइज, कलर, जो डिफरेंट हमारे हाइट, विड्थ जो होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रैपिड RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इज इट क्लियर कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और आईडीई क्या होता है। आईडीई शुड बी प्रोवाइड अ platform of Visual Basic and Visual Studio, and now we can use very fast, very easy toolbox to form, move and drag and drop, that is called rapid एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। इसे कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग टूल, फॉर्म जितने भी हैं उनको हम बहुत इजीली पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, फॉर्म को बंद कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये है आपका आईडीई। तो होप आप आईडीई और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप समझ गए हैं। अब आ जाइए बेसिक जो है आपका, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होता है, बिगनर ऑल प्रोसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मतलब कि जितना भी हमारा स्टार्टिंग होता है, जब भी हम लोग विजुअल बेसिक में हम डिजाइनिंग तो कर ली, विजुअल में हमने क्या किया, मैंने विजुअल में एक फॉर्म बना ली, ठीक है, उस पर बटन लगा लिया, उस पर टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया, उस पर लेबल लगा लिया। मतलब कि एक फॉर्म मैंने डेवलप कर ली, उस पर मैंने तरह तरह के टूल ले लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं विजुअल। इसमें वर्क हो गया आपका GUI बेस्ड, राइट। अब जब मैं सबमिट बटन है, जब जैसे ओके है, ओके को मैं डबल क्लिक करूंगा, जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास ओके है, ओके बटन है, ये आ गया आपका विजुअल का पार्ट। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, मैं DC लिखता हूँ, डबल क्लिक करके मैं इसके एनवायरनमेंट, कोड वाले एनवायरनमेंट में जाता हूँ, जहां मुझे कोड लिखना है। जैसे मैं लिखूंगा me.cancel क्लोज एक कोड है जो हमारे पास इसमें चलता है, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये क्या हो गया, आपका बेसिक हो गया। मतलब कि जहाँ पे हम डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, फॉर्म क्रिएट करते हैं, वो हमारा विजुअल हो गया। जहाँ पे हम लोग उस फॉर्म में जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ओके हैं, उसको हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे बेसिक कहते हैं। इसे कहते हैं विजुअल बेसिक। दैट मीन इसे कहते हैं बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। दैट मीन कि हम लोग जब
ओके बटन को डबल क्लिक करते हैं तो कोड में जाते हैं, तो तब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर आपका इंस्ट्रक्शंस है, वैसे ही हमारा जो है ये भी इंस्ट्रक्शंस है जिसके कोड पे हम काम कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं आपका बिगनर बेसिक। और बेसिक जो है ये सिंबॉलिक या इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है। साथ में ये क्या करता है, ये यूज करते हैं इन ऑर्डर, मतलब एक बिल्कुल ऑर्डर में चलता है। और फैमिलियर, मतलब इसमें जो भी हम कोड यूज करते हैं बिल्कुल फैमिलियर हैं, और प्रोग्रामिंग हम बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इट इज़ यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर जीयूआई बेस्ड, मतलब ये आपका कंप्यूटर पर्सनल जीयूआई बेस्ड भी हो सकता है। वर्क एंड लॉन्च विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ये कहाँ पे लॉन्च होता है, ये बेसिक जो है ये हमारा आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बीच में हम इसको लॉन्च करते हैं। उस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे सॉफ्टवेयर लिया हम उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सेट ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट, ये क्या है, बेसिक जो है कई तरह के कोड ऑब्जेक्ट हो गए, कंट्रोल टूल, जितने भी तरह के जैसे MS एक्सेल एक्सेस हैं, ये सारे जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ विजुअल बेसिक। तो इज इट क्लियर, विजुअल और बेसिक जो है क्या चीज है, विजुअल इज अ पार्ट ऑफ जीयूआई एंड बेस्ड ऑफ कोड, कोड के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम डिजाइनिंग तो कर लेते हैं पर कोड के उस डिजाइनिंग में अगर ओके बटन है उसको हम कोड से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इजी टू कोड, कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बताया कि कोई भी टूल को पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का पार्ट बन गया। और जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस के साथ काम कर रहे हैं तो वो बेसिक बन गया। इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग ऑर्डर में लिख रहे हैं, कोड को यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल और फैमिलियर तरीके से, तो वो हमारा बेसिक वो पार्ट आ गया। और ये पर्सनल कंप्यूटर जीयूआई बेस्ड भी हो सकता है, और इसमें हम लोग जो भी काम करते हैं वो कहाँ लॉन्च होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ये काम और लॉन्चिंग नहीं कर सकते हैं। और ये कई तरह के सेट है विजुअल ऑब्जेक्ट का, कोड का, और इसके कई टाइप्स हैं, जैसे आपका MS एक्सेल और एक्सेस, इसे कहते हैं विजुअल बेसिक। तो नेक्स्ट आगे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फीचर्स। फीचर्स क्या हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट चैप्टर में से आएगा या तो विजुअल बेसिक और उसके फीचर पूछ लेंगे, या आपका विजुअल बेसिक का जो कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे। तो सबसे पहले फीचर जो है वो आपका इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम। इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग इवेंट, मतलब जो इवेंट्स होते हैं, मतलब कि जैसे हमारा क्लिकिंग हो गया, डबल क्लिक हो गया, हमारा जो मेन आप समझ लीजिए कि जैसे हमने इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम में जैसे हमारा फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, फॉर्म के बीच में हमने लेबल का टूल इंसर्ट कर लिया, लेबल, तो ये क्या हो गया, इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम हो गया। इसमें हमने ओके बटन हम लगा लिया, बटन को ऐड कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, इवेंट ड्राइविंग का। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पिक एंड ड्रॉप करके हम लोग यहाँ रख रहे हैं, तो अगर वो फास्ट मूव कर रहा है तो वो आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट बन जाएगा। अगर हम उसको रख रहे हैं यहाँ पे, पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वो होता है इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम। मतलब कि फीचर में आपका इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम, एनी टूल लाइक, आप थोड़े से टूल को याद कर लीजिए, एनी टूल लाइक टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल, एक्सेट्रा, उसको हम पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं और उसको इवेंट हैंडल कर रहे हैं। मतलब कि अब आप देखिए, जब हमने ओके बटन लिया, इसमें एक इवेंट ऐड हो गया, हमारा इवेंट हैंडलिंग, मतलब इसे कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग मतलब कि हमने क्या किया, इवेंट को हैंडल किया। तो रैपिड टूल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और जीयूआई लैंग्वेज क्या होती है, जीयूआई लैंग्वेज जो है आपका, मैंने पहले बोला कि जो भी जीयूआई लैंग्वेज जो होता है बेसिक विजुअल बेसिक प्रोग्राम होता है एक तरह का, जिसमें हम लोग किसी भी पार्ट को, किसी भी टूल को स्क्रीन पर रखते हैं, और जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसके थ्रू हम लोग इसको पार्ट को प्ले करते हैं। मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसे आपका जीयूआई लैंग्वेज कहते हैं। तो इजी डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि आप किसी भी मेथड को बड़े आराम से ये बिल्ड करते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इजी डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए कि जैसे ग्राफिकल इंटरफेस यूजर है, उसको अगर हम लोग इजी डेवलपमेंट, मतलब कि कोई भी टूल को आप पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो वो इजी डेवलपमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका कोई भी कोड है, जैसे आप ले लीजिए फॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप फॉर्म ले लीजिए एक, ये आ गया फॉर्म को
जब हमने फॉर्म ले लिया, फॉर्म के बीच में हमने कोई टूल ले लिया, जैसे ओके बटन ले लिया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो हम कहाँ चले जाते हैं, कोड एनवायरनमेंट में। जब हम कोड एनवायरनमेंट में चले गए तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जहाँ कोड भी हो और प्लस आपकी डिजाइनिंग यानी कि ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो। मॉड्यूलाइजेशन क्या होता है? मॉड्यूलाइजेशन हमारे लिए कई तरह के ऐसे एक पार्ट है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को सेपरेट करते हैं। सेपरेट का मीनिंग होता है कि जैसे हमारा एक ओके बटन है, ओके बटन में हमने एक कैंसल का इवेंट एक्शन दिया, एक तरफ हमने क्लोज का दिया और एक तरफ हमने रिमूव कर दिया। तो देखिए बटन तो एक है मगर हमारे पास मॉड्यूलाइजेशन में हमने उसको अलग अलग नेम डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने एक प्रोग्राम को अलग अलग प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम मॉड्यूलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि मैं एक ओके बटन कैंसिल का भी ले सकता हूँ, मैं एक ओके बटन क्लोज का भी ले सकता हूँ, मैं एक ओके बटन रिमूव का भी ले सकता हूँ। तो इसे कहते हैं मॉड्यूलाइजेशन। मॉड्यूलाइजेशन जो है दैट मीन जो इट इज द प्रोसेस डिवाइडिंग अ कोड ऑफ प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलाइजेशन। अब नेक्स्ट आ गया आपका हाउ टू क्रिएट क्रिएटिंग एक्सेस फाइल। एक्सेस फाइल जब भी हम लोग कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं उसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हमारी जो है डॉट एक ये एक्सटेंशन लग जाती है FRM, और जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है उसके साथ हमारी EXE फाइल लग जाती है। मतलब कि अगर आप C++ का C का प्रोग्राम देखें तो C प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूटिव एक इसकी एक्सटेंशन रहती है, तो एग्जीक्यूटिव ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाता है। एक्टिव एक्स कंट्रोल क्या होता है? एक्टिव एक्स कंट्रोल जो है, अगर आप जैसे आपका टूल बॉक्स है, मतलब एक्टिव एक्स शुड बी प्रोवाइड अ हिडन टूल्स, हिडन कंपोनेंट मतलब कि जितने भी हमारे छुपे हुए कंपोनेंट, अगर आपको कोई और टूल की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हिडन कंपोनेंट, अगर आप जैसे ये टूल बॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया विंडो, इसका वो ले लेता हूँ। जैसे आप देखिए ये टूल है, ये टूल वाला टाइप है, IDE है, ये टूल है। टूल में अगर मुझे और ऑब्जेक्ट देखने हैं और मुझे इसके टूल देखने हैं तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा या राइट क्लिक करके वेब कंपोनेंट में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? वेब कंपोनेंट में। तो जब वेब कंपोनेंट खुलेगा तो उसे कहते हैं एक्टिव एक्स, मतलब एक्टिव एक्स। कि अगर कुछ और टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी विंडो एप्लीकेशन में तो हम लोग उसको अगर ओपन कर रहे हैं तो उसे एक्टिव एक्स कहते हैं। वेब एप्लीकेशन मैंने पहले बता चुका हूँ कि वेब एप्लीकेशन जो है आप इंटरनेट के थ्रू जो भी एप्लीकेशन को रन करेंगे वो आपकी वेब एप्लीकेशन में आ जाएगी। और डेटाबेस एक्सेस मतलब कि ये जो आपका क्रिएट एक्सेस फाइल या एक्टिव एक्स कंट्रोल या वेब एप्लीकेशन, ये सारे पार्ट ऑफ या डेटाबेस एक्सेस है, ये आपके वेब कंपोनेंट के पार्ट हैं। अगर आप टूल बॉक्स में राइट क्लिक मारें तो वहाँ को हाईलाइट करें, जितने भी हिडन टूल हैं उनको अगर आप पिक एंड ड्रॉप करके अपने मेन्यू बार में या टूल बार में लगाना चाहते हैं तो उसे कहते हैं आपका IDE। तो दैट इज अ फीचर में आपने देखा पहले इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम है कि अगर हम लोग कोई भी फॉर्म के बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, ओके बटन लगा रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं, या टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हैं, उसे इवेंट हैंडलिंग कहते हैं, उसे इवेंट ड्राइविंग प्रोग्राम। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल मैंने बताया कि जो फास्ट मूवमेंट पिक एंड ड्रॉप करके रख रहे हैं उसे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं। GUI लैंग्वेज जो है वो या तो हम कीबोर्ड से या माउस से हम लोग उसको रन करते हैं। इजी डेवलपमेंट आपको पता है कि दो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, विजुअल बेसिक का विजुअल स्टूडियो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर हम लोग कोई कोड कर रहे हैं उसको हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कहते हैं। मॉड्यूलाइजेशन दैट मीन कि एक प्रोग्राम है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अदर प्रोग्राम्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलाइजेशन। जैसे ओके बटन है उसको कैंसिल भी हम दे सकते हैं, क्लोज भी दे सकते हैं, रिमूव भी दे सकते हैं और डिलीट भी दे सकते हैं। तो 3 हमारे पास एक्शंस हैं पर बटन हमारे पास एक है। सो मॉड्यूलाइजेशन मतलब कि एक्सेस फाइल जो भी फाइल सेव होती है या बंद होती है वो .exe में सेव होती है और उसकी एक्सटेंशन हमारे पास जो होती हैं वो एक्सेस फाइल बोलते हैं। एक्टिव एक्स टूल जो है ये हिडन जितने भी तरह के टूल्स होते हैं वेब कंपोनेंट वो हाईलाइट करता है। वेब एप्लीकेशन डेटाबेस आपको पता ही लग गया। तो ये था हमारे पास फीचर्स
लास्ट में हमारे पास आ गया विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन? देखा जाए तो ये तो एक प्रैक्टिकल है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल करें तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप सारा देखिए और टर्न बाय टर्न मैं आपको बता दूंगा कि विजुअल बेसिक क्या होता है, स्टूडियो क्या होता है, आईडीई क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जितने भी टूल हैं। तो ये आ गया हमारे पास विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और डिफाइन करता है ये स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टोर करता है और एक ऑर्डर में काम करता है और इजी टू एग्जीक्यूट, मतलब कि हम बड़ी जल्दी से इसको एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, तो इसकी डेफिनेशन जो है आपको लगी पता, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन अ स्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर वर्क इन ऑर्डर एंड इजी टू एग्जीक्यूट, और बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसके कई टाइप्स हैं। इस विजुअल बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कई पार्ट हैं, जैसे फॉर्म आप ले रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, कंट्रोल टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, इवेंट, प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर, मॉड्यूल, जितने भी आपकी कलेक्शन है, जितना भी एनवायरनमेंट बन रहा है वो आपका विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, मतलब एप्लीकेशंस है ना। अब इन एप्लीकेशन को होल्ड कौन कर रहा है? आईडीई, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है, इसमें सारे आ गए एप्लीकेशन आ गए, फॉर्म भी आ गया, कंट्रोल टूल भी आ गए, इसको होल्ड कर रहा है आईडीई। बट इसके बीच में जो पार्ट हैं ये क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो होप आपको आज का जो लेक्चर था विजुअल बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर पसंद आया। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको लाइक कीजिए, गेटवे ऑफ नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन बताऊंगा। नेक्स्ट आ गया आपका हाउ टू स्टार्टिंग अ विजुअल बेसिक स्टूडियो, हाउ टू वर्क विद विजुअल बेसिक स्टूडियो, वो प्रैक्टिकल में ऐड कर दूंगा, आप उसको देखिए। और टाइम टू टाइम मैं कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप विजुअल बेसिक में कैसे काम करते हैं, कोड से कैसे करते हैं, वो सारा आपके सामने हाईलाइट करूंगा। तो थैंक यू सो मच।